ओशो अक्सर एक बहुत गहरी प्रतीकात्मक कहानी सुनाते थे, जिसके माध्यम से वे समझाते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अपने आप में बुरे नहीं है। वे कहते थे कि ये ऊर्जा है। अगर अनकॉन्शियसनेस में जिए जाएं, तो बदबू और दुख बन जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म हो तो वही चेतना के फूल बन सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धनी किसान के 3 बेटे थे। जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है ये देखने का कि उसके बेटों में सबसे समझदार कौन है। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें बराबर बराबर मात्रा में खाद, गोबर और सड़ी हुई जैविक खाद देकर कहा, मैं कुछ वर्षों के लिए यात्रा पर जा रहा हूं। जब लौटूंगा तब देखूंगा कि तुमने इस खाद का क्या किया। तीनों बेटे हैरान थे। उन्हें लगा कि पिता ने कोई धन, सोना या जमीन देने की बजाय ये गंदी खाद क्यों दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहला बेटा बहुत सभ्य और साफ सुथरा बनने वाला था। उसने सोचा, ये गंदी चीज घर में रखूंगा तो बदबू आएगी। उसने तुरंत सारी खाद घर के बाहर फेंकवा दी। उसे लगा उसने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, क्योंकि उसने गंदगी से छुटकारा पा लिया। दूसरा बेटा थोड़ा कंजूस और संग्रह करने वाला था। उसने सोचा, पिता ने कुछ सोचकर ही दी होगी। उसने सारी खाद को बड़े डिब्बों में बंद करके जमा कर लिया, लेकिन उसने उसका कोई उपयोग नहीं किया। कुछ समय बाद वह खाद सड़ने लगी, बदबू फैलने लगी और कीड़े पड़ गए। घर का वातावरण भारी हो गया। तीसरा बेटा शांत स्वभाव का था। उसने खाद को खेतों में डाल दिया। समय बीता, बारिश आए। धीरे धीरे उसी खाद से खेतों में सुंदर फूल खिलने लगे, फसलें लहलहाने लगी, पेड़ हरे हो गए और पूरा बगीचा खुशबू से भर गया। कुछ वर्षों बाद पिता लौटे। उन्होंने पहले बेटे का घर देखा। वहां सफाई तो थी, लेकिन सूखापन और बंजपन था। दूसरे बेटे के घर गए। वहां बदबू, भारीपन और सड़न थी। फिर तीसरे बेटे के घर पहुंचे। वहां हरियाली, फूल, सुगंध और जीवन था। पिता मुस्कुराए और बोले, खाद को फेंकना मूर्खता थी, उसे जमा करके रखना भी मूर्खता थी। समझदारी यह थी कि उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी ऐसी ही खाद है। समाज अक्सर कहता है, इन्हें दबाओ या इनसे भागो। कुछ लोग इन्हें रिप्रेस कर देते हैं, जैसे पहले बेटे ने खाद फेंक दी। बाहर से वे बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन भीतर सूखापन आ जाता है। कुछ लोग इन्हें बस जमा करके जीते रहते हैं। एंगर, ग्रीड, जेलसी भीतर सड़ते रहते हैं। इससे भीतर हैवीनेस और सफरिंग पैदा होती है। लेकिन तीसरा मार्ग अवेयरनेस का है। ओशो कहते हैं, इन्हें कॉन्शियसली समझो, ऑब्जर्व करो, ट्रांसफॉर्म करो। उदाहरण, काम, सेक्सुअल एनर्जी, प्रेम और क्रिएटिविटी बन सकती है। क्रोध, क्लैरिटी और शक्ति बन सकता है। लोभ, खोज और ग्रोथ की ऊर्जा बन सकता है। अहंकार, इंडिविजुअलिटी से अवेयरनेस की यात्रा का प्रारंभ बन सकता है। ओशो का गहरा संदेश ये है कि मनुष्य की एनर्जीज दुश्मन नहीं है। असली बात यह है कि तुम उनके साथ अनकॉन्शियस हो या अवेयर। अवेयरनेस उन्हें पॉइजन से परफ्यूम में बदल सकती है। वे कहते हैं, कीचड़ को दुश्मन मत समझो, उसी कीचड़ में कमल खिलता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।